हे हाय सो व्हाइल सिपिंग माय कॉफी मैं ना आईपीओस के बारे में सोच रहा था। वेलकम टू आवर न्यू सीरीज लर्न विद अपस्टॉक्स। यहां ना हम इन्वेस्टिंग को सिंपल और आसान बना देंगे। तो अगर आप सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने का स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड में, आईपीओ में या फिर रियल एस्टेट में, यहां आपको इन सारे टॉपिक्स पे अच्छी वाली नॉलेज मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आईपीओस के बारे में। जब हमें कोई न्यू कंपनी स्टैब्लिश करनी होती है तो सबसे पहले ना हम अपनी खुद की सेविंग्स को एज अ कैपिटल यूज करते हैं या फिर हम अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स से बोरो करते हैं। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है तो हमें ना और फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए हम बैंक से लोन या अलग अलग कॉर्पोरेशंस, इन्वेस्टर्स या वेंचर कैपिटल को अप्रोच करते हैं। बट इसके बाद भी जब हमारे फंड्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं और हमें एडिशनल फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, तो हम अल्टीमेटली जनरल पब्लिक से कैपिटल रेज करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर ये होता क्या है। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है तो उसे ना आईपीओ कहते हैं। इस प्रोसेस में कंपनी अपने शेयर्स आम लोगों को ऑफर करती है और ये सारी चीजें प्राइमरी मार्केट के थ्रू होती हैं। और अगर हम एक इजी लैंग्वेज में समझें तो ये कहा जा सकता है आईपीओ के जरिए कंपनीज फंड्स कलेक्ट करती हैं जिसे वो अपनी ग्रोथ या हेवी डेट को पे ऑफ करने के लिए यूज करती हैं। आईपीओ आ जाने से एक अनलिस्टेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाती है। जब भी हम ऐसे आईपीओस में इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनीज को फंडिंग तो मिलती है, बट इसके साथ उनके ऊपर कंपनी को एफिशिएंटली मैनेज करने की ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। उनके शेयर होल्डर्स को कोई नुकसान ना हो, इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आईपीओ में निवेश करने से आपको उस कंपनी में हिस्सेदारी मिल जाती है। मतलब अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं तो आप उस कंपनी के खरीदे गए हिस्से के मालिक हो जाते हैं। अब जानते हैं आईपीओ से रिलेटेड कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातें। हमने कई बार न्यूज चैनल, यूट्यूब वीडियोस पे सुना है कि इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने से आप एक दिन में लाखों कमाएंगे लिस्टिंग गेन के थ्रू। बट क्या सच में ऐसा पॉसिबल है? जी नहीं, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप आईपीओ में ना अनलिमिटेड मनी नहीं लगा सकते। यानी अगर आपको आईटीसी का शेयर लेना है तो आप या तो 1000 का लेंगे या 10,000 का लेंगे, जैसा आप चाहें। बट आईपीओ के केस में आपको लॉट्स में लेना होता है। तो आप एक लॉट ही ले सकते हैं या लॉट्स के मल्टीपल में आप ले सकते हैं, जो कि 14-15 हजार के बीच का रहता है। तो अगर लिस्टिंग गेन मिला भी और आपका पैसा डबल हुआ भी तो भी आपको ज्यादा से ज्यादा 15,000 का फायदा होने वाला है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप रातों रात आईपीओ में पैसे लगा के बहुत ज्यादा लखपति या करोड़पति बन जाने वाले हैं। अब दूसरी चीज, जो सक्सेसफुल आईपीओ होते हैं जो ओवर सब्सक्राइब्ड होते हैं, जैसे कि आईआरसीटीसी का एग्जांपल लेते हैं। आईआरसीटीसी 112 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था। तो इसका क्या मतलब होता है? इस सिंपल एग्जांपल से जरा अब इसे समझते हैं। यानी अगर 112 लोगों ने उस आईपीओ पे अप्लाई किया है तो सिर्फ उसमें एक इंसान को वो आईपीओ अलॉट हुआ। तो पहले तो ना आपको बहुत ही ज्यादा लकी होना पड़ेगा जिससे आपको वो 15,000 का एक लॉट मिले। अब क्या आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये जरा जान लेते हैं। अब इससे भी ना एक अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपको आईटीसी का शेयर लेना है तो आप उसे 200 में लेना चाहते हैं। वहीं आपके जैसा कोई इन्वेस्टर है जिसके पास आईटीसी के शेयर हैं और वो उसे 201 में बेचना चाहते हैं। तो अगर कोई सेलर है जो आपको 200 में देगा तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। तो बायर एंड सेलर के बीच में प्राइस नेगोशिएट होता है। बट आईपीओ में ऐसा नहीं होता है। आईपीओ में जरा जानते हैं कि प्राइस कौन डिसाइड करता है? ना कोई गवर्नमेंट करती है ना पब्लिक करती है। ये प्राइस डिसाइड करती है कंपनी, यानी कि खुद उस कंपनी का ओनर। तो आप इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझिए कि सपोज एक जमीन का मालिक है जो उस जमीन को बेचना चाहता है। तो वो क्या चाहेगा कि उसे उसकी जमीन के ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले, ना कि कम। वो ये नहीं सोचेगा कि इसकी वैल्यू 50 लाख है तो उसे इतने में ही बेचना है। अगर उसे कोई 60 लाख वाला बायर मिल जाए तो वो तो उसे खुशी खुशी बेच देगा। तो एक कंपनी का ओनर क्या चाहेगा?
वो भी अपनी कंपनी को पब्लिक में हिस्सेदारी अगर देगा तो उसके बदले में वो चाहेगा कि पब्लिक से उसे ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले। इसलिए ज्यादातर आईपीओस जो है ना वो ओवर वैल्यूड रहते हैं, वो सही प्राइस में नहीं मिलते। तो जिस शेयर का प्राइस एक ओपन मार्केट में 500 होना चाहिए, वही आईपीओ के टाइम वो 700 या 800 पे आता है, क्योंकि ओनर को ना अपनी कंपनी में हिस्सेदारी बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे चाहिए। बट हर आईपीओ ओवरप्राइस्ड हो ये भी जरूरी नहीं है। अब जैसे हमने जमीन मालिक का एग्जाम्पल समझा, तो कभी यह भी हो सकता है कि उस जमीन का जो मालिक है उसको अर्जेंटली पैसों की जरूरत है, तो वो चाहेगा कि इस जमीन को कोई 20, 30, 40 लाख में भी ले जाए। वो ये नहीं देखेगा कि 50 लाख की है तो मैं 50 लाख या उससे ज्यादा में ही बेचूंगा, क्योंकि उसे अर्जेंटली पैसों की नीड है, तो वो कम में भी बेचने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ऐसा ही आईपीओ में भी होता है, बैंक्स के साथ, एनबीएफसीज के साथ या बीएससी जैसे किसी स्टॉक एक्सचेंज के साथ। तो ऐसे में गवर्नमेंट का प्रेशर रहता है, क्योंकि कुछ गाइडलाइंस होती हैं, आरबीआई की हो सकती है, सेबी की हो सकती है, जिससे बैंक्स, एनबीएफसी वगैरह को जल्दी जल्दी लिस्ट होना रहता है। अगर ये आईपीओ नहीं लाए सही टाइम पीरियड पे तो इन पे ना पेनल्टीज भी लगती हैं, और इसके साथ ही उन्हें फुल्ली सब्सक्राइब्ड भी होना पड़ता है। उन पे ये प्रेशर रहता है कि उनको अपना आईपीओ पूरा पूरा सब्सक्राइब कराना है। तो अगर ऐसी कंपनीज ने प्राइस ज्यादा रखा और लोगों ने अप्लाई नहीं किया और वो आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब ना हुआ ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्योंकि ये अपनी मर्जी से तो आईपीओ ला नहीं रहे, गवर्नमेंट रूल्स या गवर्नमेंट के दबाव में आईपीओ इनको लाना पड़ रहा है, इसलिए ये फोर्स्ड आईपीओज होते हैं। तो ये फोर्स्ड आईपीओज ना जनरली फेयरली वैल्यूड होते हैं। तो इस टाइप के आईपीओ में इन्वेस्ट करना एक अच्छा आइडिया हो सकता है। जनरली जब हम लिस्टेड कंपनीज के शेयर परचेस करते हैं तो प्राइस बायर और सेलर के थ्रू डिसाइड किया जाता है, बट इन केस ऑफ एन आईपीओ प्राइस कंपनी के ओनर के थ्रू डिसाइड की जाती है। तो ऐसे में ओनर हमेशा यही चाहेगा कि अगर वो अपनी कंपनी के शेयर्स लोगों को दे रहा है तो उससे ज्यादा दाम में दे, ताकि उसके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आ सके। और इस चक्कर में काफी सारे आईपीओ बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो जाते हैं। तो जैसा कि हमने पहले समझा है कि कई बार सेबी की तरफ से प्रेशराइज होने के कारण कई कंपनीज अपने आईपीओ को ओएफएस के थ्रू लॉन्च कर देते हैं। ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल के थ्रू। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये ओएफएस या ऑफर फॉर सेल क्या होता है। तो ओएफएस में कंपनी के प्रमोटर्स एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे अपने शेयर्स बेच के अपनी हिस्सेदारी को कम करते हैं, और सभी इन्वेस्टर्स, कंपनीज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बायर्स सहित कोई भी इस शेयर पे बिड कर सकता है। इस मैकेनिज्म को सेबी ने इसलिए इंट्रोड्यूस किया है ताकि प्रमोटर्स पब्लिकली अपनी शेयर होल्डिंग को डिक्रीज कर सकें। इसमें कंपनी के ओवरऑल शेयर कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें ओनरशिप ही एक शेयर होल्डर से दूसरे शेयर होल्डर को ट्रांसफर होती है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल को समझते हैं कैम्स के आईपीओ के पैटर्न के थ्रू। रिसेंटली जब कैम्स का आईपीओ आया था तब उन्होंने ये आईपीओ ऑफर फॉर सेल के थ्रू इशू किया था। उनके प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को मार्केट में लिक्विडेट किया था। इस कंपनी के मेजर प्रमोटर्स थे NSEIL, जिन्होंने अपने पूरे शेयर्स जो कि 37% के आसपास थे ये मार्केट में लिक्विडेट किए थे। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की प्रायर परमिशंस सेबी से नहीं ली थी, जिसकी वजह से उन्हें बाद में आईपीओ में ओएफएस के थ्रू अपने शेयर्स को लिक्विडेट करना पड़ा। अब बात करते हैं एफपीओ की, यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर की। तो जैसा कि हमने पहले देखा कि जब कंपनी पहली बार पब्लिक से फंड रेज करती है तब ना उसे आईपीओ कहते हैं। वैसे ही जब कोई ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी फिर से पब्लिक से फंड रेज करती है तो उसे एफपीओ कहा जाता है। एफपीओ कई रीजन से किया जा सकता है, जैसे कि अगर कंपनी को किसी न्यू प्रोजेक्ट के लिए फंड्स की जरूरत है या कोई एक्सपेंशन करना हो तो वो एफपीओ ऑफर कर सकती है। एफपीओ को कई लोग राइट्स इशू भी समझ लेते हैं, बट दोनों में ना बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है। राइट्स इशू में सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ही पार्ट ले सकते हैं, जबकि एफपीओ में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो या ना हो। एफपीओ से कंपनी की कैपिटल इंक्रीज होती है, बट इससे ईपीएस भी डाइल्यूट होने के चांसेस होते हैं।
और अगर हम इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एफपीओ आईपीओ के कंपैरिजन में ज्यादा सेफर एंड चीपर ऑप्शन होता है, क्योंकि इन केस ऑफ एफपीओ हमको कंपनी का बैकग्राउंड, बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजी जैसी सभी चीजों का पहले से पता होता है। तो यहां हमें एनालाइज करना काफी इजी हो जाता है कि हमें एफपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। बट अगर आईपीओ की बात की जाए तो हमें इन्वेस्ट करते वक्त ज्यादा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि मोस्ट ऑफ द ओनर अपनी कंपनी के शेयर्स डिस्काउंट पे तो इशू करेंगे नहीं, सो आपको वैल्यूएशंस भी कंसिडर करना है। अगर आप किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए प्रीमियम प्राइस पे करने के लिए रेडी भी हैं, तो मेक श्योर कि कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही अच्छा हो। इस साल बहुत से अच्छे आईपीओस आने वाले हैं जिन्हें मिस करने का सवाल ही नहीं उठता। तो अगर आप भी आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपस्टॉक्स में बहुत ही सिंपल प्रोसीजर के थ्रू आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ना स्टेप 1, आपको इस लिंक पे जाना है जो अब आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जो है invest.upstocks.com/IPO। स्टेप 2, अब आपको जिस भी आईपीओ में अप्लाई करना है वो आप चूज कर सकते हैं और आपको डिटेल टैब पे क्लिक करना है। इसके बाद जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे, आपको इसमें अपना यूजर आईडी और पैन कार्ड की डिटेल्स फिल करनी होंगी, जिससे आप लॉग इन कर पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है कि आपको अपना बर्थ ईयर एंटर करना रहेगा ताकि वेरिफिकेशन हो सके। इसके बाद आपको समरी पेज पे स्क्रॉल करना है और नीचे आपको प्लेस बिड का एक ऑप्शन मिलेगा। अब यहां आपको अपनी यूपीआई आईडी एंटर करनी होगी। उसके बाद अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं तो आप शेयर होल्डर चूज करेंगे, अगर नहीं तो आप इंडिविजुअल शेयर होल्डर चूज करेंगे। देन आप कंटिन्यू पे क्लिक करिए। अब बिड या तो प्राइस बैंड पे चूज कर सकते हैं या सिंपली आप कट ऑफ प्राइस भी चूज कर सकते हैं। यहां आपको लॉट्स भी एंटर करना होता है। देन आपको कंटिन्यू में क्लिक करके वेरीफाई करना है एंड देन प्लेस द ऑर्डर। इसके बाद आपको एक एसएमएस आएगा फॉर पेमेंट अप्रूवल आपके यूपीआई ऐप, जिससे आपका आईपीओ अमाउंट अलॉटमेंट डे तक के लिए ब्लॉक हो जाएगा। So thank you for watching this video on basics of investments from the Learn with Upstox series. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अपस्टॉक्स की तरफ से सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको सब्सक्राइब करने के बाद ही तो मिलेंगे। थैंक यू।